मिस्टर बीस्ट को ऐसी बीमारी हो गई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और इस बीमारी के कारण मिस्टर बीस्ट को कैंसर हो गया है। किसी भी समय मिस्टर बीस्ट की हालत खराब हो सकती है और मिस्टर बीस्ट के पास ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि किसी भी समय मिस्टर बीस्ट मर सकते हैं और इसे मिस्टर बीस्ट ने खुद भी मान लिया है, जिसके कारण वो मरने से पहले कौन कौन से वीडियो अपलोड करेंगे वो भी मिस्टर बीस्ट ने पहले से तैयार कर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि मिस्टर बीस्ट को आखिर ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है और मिस्टर बीस्ट के पास इतना पैसा होने के बावजूद वो इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं करा पा रहे हैं। मिस्टर बीस्ट की बीमारी के पीछे का रहस्य आज के इस वीडियो में जानेंगे और मिस्टर बीस्ट के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आपका दिमाग हिला देंगी। मिस्टर बीस्ट को हुआ है क्रोन्स डिजीज। यह क्रोन्स डिजीज क्या है, इसे जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारे मुंह से लेकर गुदा तक जो ट्रैक्ट होते हैं उसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है। इसी ट्रैक्ट के माध्यम से हमारा खाना मलमूत्र में बदलता है। लेकिन क्रोन्स डिजीज में ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से को नुकसान हो सकता है या वह सील हो सकता है और यह सामान्य रोग प्रणाली में हस्तक्षेप कर सकता है। इस क्रोन्स डिजीज की असली समस्या यही है कि हमारे पाचन तंत्र में दिक्कत होती है, मतलब खाना अलग अलग जगहों पर अटक जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी हिस्से में खाना फंस सकता है। इस हिस्से को स्मॉल इंटेस्टिन कहा जाता है और इस हिस्से को लार्ज इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन के इस हिस्से को आइलियम कहा जाता है और इस हिस्से को कोलन, और इसे ही कहा जाता है इलियोकोलिक। और क्रोन्स डिजीज में यहाँ इन्फ्लेमेशन होता है। इस बीमारी की वजह से आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खा पाएंगे। उसकी जगह आपको ऑर्गेनिक खाना ही लेना होगा और आपका पूरा डाइट बदलना पड़ेगा और आप डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी नहीं खा सकते। अगर इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो जैसे स्टमक पेन, लूज मोशन, इंडिजेशन यानी आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं, फटीग यानी आपको लगेगा आप बहुत थक चुके हैं। इसके बाद आपका वेट लॉस हो जाएगा, मतलब कमजोरी होगी। उस जगह से खून आना शुरू हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी क्या है। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हमला करने की कोशिश करता है या शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर एक नेचुरल सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। लेकिन क्रोन्स डिजीज में होता यह है कि हमारा वही नेचुरल सिस्टम तो एक्टिवेट हो जाता है लेकिन वो डीएक्टिवेट नहीं हो पाता, जिसके कारण जगह जगह इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है और यह शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर सकता है। यह सीधे असर डालता है हमारे डाइजेशन पर, जिसके कारण हमारा पाचन सही तरह से नहीं हो पाता। इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका असली कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, मतलब वास्तव में किस कारण से यह बीमारी होती है वह अभी भी रहस्य है। रिसर्च से जो बेसिक पता चला है वह यह कि यह बीमारी जेनेटिक कारण से हो सकती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर हो सकता है और इस बीमारी से कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण मिस्टर बीस्ट को हमेशा डाइट बदलनी पड़ती है और बार बार कैंसर टेस्ट कराना पड़ता है। जब तक आप घर का खाना खाते हैं तब तक उम्मीद की जा सकती है कि यह बीमारी आपको नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तब यह बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बीमारी की वजह से मिस्टर बीस्ट ठीक से खाना नहीं खा पाते और उन्हें देख समझकर खाना पड़ता है। मिस्टर बीस्ट सिर्फ ऑर्गेनिक खाना ही खा सकते हैं।
यह क्रोन्स डिजीज का इलाज अभी तक नहीं मिला है। डॉक्टर सिर्फ इस बीमारी को कम कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। मिस्टर बीस्ट को हर समय दवाई लेनी पड़ती है। मशीन के बिना मिस्टर बीस्ट एक दिन भी नहीं रह सकते। जब मिस्टर बीस्ट को पता चला कि उन्हें क्रोन्स डिजीज है, तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और पिछले 10 साल से मिस्टर बीस्ट इस बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। यह बीमारी लाइफटाइम के लिए होती है। इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि जितना हो सके खाने पीने से बचें। मिस्टर बीस्ट हर हफ्ते वही खाना खाते हैं ताकि दर्द सबसे कम हो। मिस्टर बीस्ट के अलावा और भी कई लोग हैं जिन्हें क्रोन्स डिजीज है। इसके अलावा शायद आप नहीं जानते होंगे कि मिस्टर बीस्ट सबमरीन में डूबकर मर भी सकते थे। टाइटैनिक के ध्वंसावशेष देखने के लिए ओशन गेट सबमरीन समुद्र के नीचे गया था। वहां पाकिस्तानी अरबती और उसका बेटा समीर भी था। वो दोनों समेत कुल 5 लोग उस हादसे में मारे गए। लेकिन आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, जब यह हादसा हुआ तब मिस्टर बीस्ट ने एक पोस्ट में बताया कि ओशन गेट कंपनी ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए मिस्टर बीस्ट को भी इनवाइट किया था। उस समय मिस्टर बीस्ट भी टाइटैनिक जहाज देखने जाना चाहते थे, लेकिन फिर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि यह बहुत डरावना मामला है। एक बार सोचिए, अगर मिस्टर बीस्ट उस इनविटेशन को स्वीकार कर लेते तो उनके साथ क्या हो सकता था। लेकिन मिस्टर बीस्ट की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उन्होंने यह इनविटेशन स्वीकार नहीं किया। और मिस्टर बीस्ट के लिए सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे।